हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने एक क्लास क्रिएट की थी इन्फो नाम की, और हमने उसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जब हमको एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो। तो जैसा कि आपने हमारे पुराने जो ट्यूटोरियल्स हैं एरे के बारे में, उसमें आपने देखा है कि हम कोई भी एरे क्रिएट करते हैं तो वो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम ना देने पड़े, और हम किसी भी एरे को बहुत ही इजीली रेफरेंस भी कर सकते हैं, या फिर उनमें हम सिंपली एक फॉर या डू वाइल या एक वाइल लूप लगा के वैल्यूज को सीक्वेंशियली इनपुट भी कर पाते हैं। तो सेम चीज क्लास के जब हम ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट करते हैं तब भी यही कंडीशंस होल्ड करती हैं। तो ये सिंप्लीफाई कर देता है बहुत सारी चीजों को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने केवल 2 ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। मान लीजिए अगर मुझे 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो तो मुझे 100 तरह के नाम सोचने पड़ेंगे, और मुझे इनपुट के लिए बार बार बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। मैं फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे कि हम पहले एरेज का यूज करते थे, उसी तरह हम क्लास में भी ऑब्जेक्ट्स का भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे इस एग्जाम्पल में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं सिवाय एक चीज के। आप इस लाइन पे अगर गौर करें, मैंने लिखा है इन्फो, जो कि क्लास का नाम है, और स्पेस के बाद मैंने obj1, 2, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिखने की जगह मैंने सिंपली लिखा है obj और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 5। ये बिल्कुल ही इसका जो डिक्लेरेशन है ये एक एरे की तरह ही है, और ये अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इन्फो नाम की क्लास के 5 ऑब्जेक्ट अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगे। और अगर आप मेन की डेफिनेशन देखें तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं एरे में किया करता था, सिंपली एक फॉर लूप लगा के 5 बार मैं इन्फो फीड नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा। लेकिन हर बार आप देख सकते हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिखा है obj और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i, और जो i की वैल्यू है वो फॉर लूप के कारण 0 से 5 तक जाएगी। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो इन्फो फीड फंक्शन को कॉल करेगा, और जो भी मैं उस फंक्शन में वैल्यूज दूंगा वो जाएंगी obj0 नाम के ऑब्जेक्ट पर। उसी तरह obj1 नाम के ऑब्जेक्ट में अगली वैल्यू जाएगी, और इसी तरह 5 सेपरेट यूनिक वैल्यूज 5 सेपरेट यूनिक ऑब्जेक्ट्स के पास जाएंगी। और उसी तरह आप देख सकते हैं जब मैं वैल्यूज इनपुट कर दूंगा तो मैं उन्हें देखना भी चाहूंगा। इसी तरह आप देख सकते हैं मैंने एक और बार एक फॉर लूप फिर से लगाया है, और उसमें मैंने फिर से 5 बार डिस्प्ले इन्फो नाम के फंक्शन को कॉल किया है। तो आप देख सकते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना कितना आसान है। इसकी डिक्लेरेशन बहुत ही आसान है। इट्स जस्ट लाइक एन एरे। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। तो मैं जल्दी से 5 नाम और उनके रोल नंबर्स को एंटर कर देता हूं। और आप देख सकते हैं जब मैंने 5 नाम और 5 रोल नंबर सीक्वेंशियली इनपुट दिए, आप देख सकते हैं कि ये जो 5 बार मुझे इनपुट देना पड़ा, ये इस फॉर लूप के कारण हुआ है। क्योंकि ये फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए मुझे 5 सेपरेट यूनिक वैल्यूज देनी पड़ी। और ये पांचों यूनिक वैल्यूज जो हैं रोल नंबर और नेम की, इनके लिए मेमोरी में सेपरेटली 5 टाइम्स स्पेस एलोकेट हुआ होगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। और उसके बाद जब ये फॉर लूप खत्म हुआ, उसके बाद सीक्वेंशियली सेकंड फॉर लूप चालू हुआ। ये भी 5 बार चला, और इसने मैंने पिछली बार जो 5 वैल्यूज 5 ऑब्जेक्ट में इनपुट दी थी वो सीक्वेंशियली एक के बाद एक यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आ गई है। ये जो पहली 2 वैल्यूज हैं ये obj ऑफ 0 के कारण आई है, सेकंड obj1, और उसी तरह लास्ट वैल्यू डिस्प्ले हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना बहुत ही आसान है। तो होप आपको मेरे इस ट्यूटोरियल में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये जरूर समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।